भाग 3 घंटी की वापसी। अब तक की कहानी। चिंटू ने 3 बार घंटी बजाकर खुद को अदृश्य कर लिया था। फिर जंगल जाकर माफी मांगने पर वो वापस दिखाई देने लगा, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा घंटी उसके बस्ते में खुद ब खुद आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अब आगे चिंटू बड़बड़ाया, अरे ये घंटी तो मैंने जंगल में छोड़ दी थी, फिर ये मेरे बैग में कैसे आ गई। वो डर गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो समझदार बन चुका था। उसने घंटी को एक डिब्बे में बंद करके अलमारी में रख दिया और ताला लगा दिया। अगले दिन चिंटू स्कूल गया, लेकिन स्कूल में अजीब चीजें होने लगी। घंटी की आवाज बिना किसी के बजे, टन टन टन। मास्टर जी की चप्पल खुद चलकर बाहर चली गई। प्रिंसिपल साहब की टोपी उड़कर पंखे पर चढ़ गई। चिंटू सोच में पड़ गया, मैंने तो घंटी छुई भी नहीं, फिर ये सब कैसे हो रहा है। जब वो घर लौटा, उसकी अलमारी खुली हुई थी और घंटी गायब थी। तभी पीछे से आवाज आई, घंटी किसी की नहीं होती, वो जिसे चुनती है उसके साथ रहती है। चिंटू पलटा, कोई नहीं था, बस एक परछाई, और वो घंटी जो हवा में तैर रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घंटी ने किया प्रस्ताव। घंटी बोली, हाँ। अब वो बोलने लगी थी, चिंटू मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तेरे अंदर है खासियत, तू चाहे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, लेकिन ये शक्ति तुझे तभी मिलेगी जब तू इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। चिंटू बोला, मतलब अब मैं हीरो बन सकता हूँ। घंटी, अगर तू लालच करेगा तो फिर से अदृश्य हो जाएगा, इस बार हमेशा के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंत में अब चिंटू बन गया एक जादुई घंटी वाला बाल हीरो। जहाँ जरूरत होती वहाँ घंटी बजा देता और कोई ना कोई चमत्कार हो जाता। खोया हुआ बच्चा मिल जाता, बारिश में फंसी गाय बच जाती, और कभी कभी तो मम्मी के हाथ का खाना भी और टेस्टी हो जाता। लेकिन एक रात घंटी खुद ही 3 बार बज गई बिना चिंटू के छुए। टन टन टन। चिंटू चौंका, ये अब क्या होने वाला है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या घंटी किसी और को बुला रही है या कोई खतरा आने वाला।